सबको लगता है कि नेपाल में बालेन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर उनके खिलाफ नेपाल में इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसे लेकर भारत सरकार ने जो करारा जवाब दिया है ना, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि किस तरीके से बालेन शाह 27 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। आगे हम बात करेंगे कि आखिर उनके खिलाफ जो है नेपाल में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, लेकिन आइए थोड़ा उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि इस जो है मामले को समझने में आपको पूरी तरीके से आसानी हो। जैसा कि दोस्तों शायद आपको पता होगा कि बालेन शाह जो है एक रैपर रह चुके हैं, सिंगर रह चुके हैं, और उनका जो रुख है, चाइना हो, भारत हो या फिर अमेरिका हो, किसी भी देश के खिलाफ जो है विरोध बहुत ज्यादा तेजी से देखा जा सकता है। जब वह जो है नेपाल के मेयर चुने गए थे, मतलब इस प्रकार की बयानबाजी, चाहे वह भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इन सब के खिलाफ जो है खुलकर उनका जो है विरोध देखा जा सकता था। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने नायक मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें जो है अनिल कपूर ने सबसे बड़ी भूमिका हीरो की निभाई थी, और किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री बनकर वहां पर जो है डेवलपमेंट किया था। कुछ इसी तरीके से जो है बालेन शाह भी वहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब किसी हीरो से जो है कम नहीं है, और वह जो है लाखों युवाओं के दिलों पर जो है इस समय राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर जनजी जो युवा हैं, उनके समर्थन में उनका जो है सपोर्ट देखा जा रहा है। लेकिन अब इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि नेपाल में उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा तेजी से देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतना अच्छा काम जब वह शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं, तो आखिर उनके खिलाफ जो है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन क्यों देखे जा रहे हैं, क्यों आखिर तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं की जा रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको शायद पता होगा कि यह जो है नेपाल है, और यह जो है बफर जोन के अंतर्गत आता है। मतलब यह है कि इस तरफ जो है एक ताकतवर देश चाइना है, और एक तरफ इस तरफ जो है एक ताकतवर देश इंडिया है, और जो बीच में देश रहता है, कमजोर देश रहता है, उसे जो है बफर जोन यानी कि बफर स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर भी नेपाल, यहाँ पर भी जो भूटान है वह भी जो है बफर स्टेट के अंतर्गत आता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब नेपाल के जो नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने यह जाहिर कर दिया है, उन्होंने यह घोषणा कर दिया है कि जो भी भारत के सामान हैं जो 100 रुपए से ज्यादा के हैं, उन पर जो है टैक्स जो है बढ़ा दिया गया है, और इसी वजह से वहां पर विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो टैक्स बढ़ाए जाने का मतलब क्या है, वहां की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत ने इसको जो है खुलकर विरोध प्रदर्शन वहां पर जो हो रहा है, इसका करारा जवाब कैसे दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, बालेन शाह ने चाहे वह मछली हो, अंडा हो, दवा हो, जो भी सामान है जो 100 रुपए से ज्यादा के हैं, जो भारतीय हैं, उन पर जो है टैक्स जो है बढ़ा दिया है, और कहा है कि भाई साहब आप जो ये सब सामान खरीदेंगे ना, उस पर जो है आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। और इसकी वजह से वहां पर विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सामान जो है नेपाल में नहीं मिलता था, तो बॉर्डर क्रॉस करके ये जो है भारत की सीमा समाप्त जहाँ पर लिखा है, तो अंदर जो है नेपाल की सीमा रहती थी, नेपाल रहता था, तो उसके बाहर जो निकल कर भारतीय सामान आसानी से नेपाल की जनता खरीद लेती थी। लेकिन अब जो है यह पूरी तरीके से टैक्स बढ़ने की वजह से वहां पर उसका प्रभाव देखा जा सकता है, और इसी की वजह से जो है अब जो है विरोध प्रदर्शन बालेन शाह के खिलाफ बहुत तेजी से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, दुकानदारों का कहना है कि भाई साहब आप जो इस तरीके का कदम उठाए हैं वह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि नेपाल इतना सक्षम नहीं है कि हर सामान अपने देश में खुद बना सके। पहले आप एक ऐसा काम करिए, पहले आप नेपाल में सभी सामान जो है उपलब्ध कराइए, तब जो है हम भारत से सामान नहीं लेंगे। तो आप ऐसा जब कर देंगे तो भाई साहब उस पर टैक्स बढ़ाइए, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब दुकानदारों का कहना है कि जिस प्रकार से आपने टैक्स बढ़ाया है, तो माल की आवाजाही जो है कम हो गई है, जिसकी वजह से हमें जो है वो सामान नहीं मिल पा रहा है, और इसी की वजह से विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा तेजी से वहां पर देखा जा सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, किसानों ने सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन तब किया जब उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें खाद अगर लेना होता है ना, तो यह जो है नेपाल है, और हम भारत चले जाते हैं, अगर जो है नेपाल में खाद नहीं मिलता है तो हमें खाद आसानी से मिल जाता है, तो हम पुनः जो है वापस नेपाल में लाकर उसे जो है यूज करते हैं अपने खेतों में। लेकिन आपने जिस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां पर जो है टैक्स को बढ़ा रहे हैं, या जो है पूरी तरीके से गलत है। हालांकि बालेन शाह के इस कदम का जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने बहुत कड़ा रुख जो है अपनाया है, और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई भी नेपाल का नागरिक जो है अपनी सीमा में इंटर करता है, चाहे वह साइकिल से ही क्यों ना करता हो, तो उस पर जो है उसकी चेकिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तभी जो है भारत में एंट्री हो पाएगी उसकी। क्योंकि जिस तरीके से नेपाल की सरकार जो है, यानी कि बालेन शाह जिस प्रकार का टैक्स जो है भारतीय सामानों पर बढ़ा रहे हैं, वह दोस्तों पूरी तरीके से सही नहीं है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बालेन शाह जो है सही काम कर रहे हैं?
खासकर शिक्षा के क्षेत्र में या फिर किसानों के क्षेत्र में? कमेंट बॉक्स में फिर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।